अभी ना भाई लीड कोड यार, लीड कोड तो सिखा दो भाई। सब लोग वही पढ़ा रहे हैं यार, थ्योरी पढ़ा देते हैं, कुछ बताते ही नहीं है सही से। जो क्वेश्चन वो करवाएंगे वो हो जाएंगे भाई, क्वेश्चन होते ही नहीं है। भाई प्लेसमेंट के लिए लीड कोड करना है यार, पढ़ा दो भाई। लेट कोड करना है। करना है। जरूर। जरूर करना है भाई, प्लेसमेंट के लिए जरूरी है भाई लीड कोड करना प्लेसमेंट तो। के लिए करना है। करना है। रैंक बेस्ड करेगा। फैन बेस करा दो भाई, वो तो कंपनी पूछती है, जैसे तुमने भी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वैसे क्वेश्चन करवा दो भाई। और चल तो आज लीड कोड 11 करवाता हूँ। रैंक बेस्ड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। करवाओ भाई यार, वो टू क्वेश्चन तो पॉइंटर भूल गए ना। अप्रोच। ठीक है। भाई पॉइंटर अप्रोच समझ में आती नहीं है, अच्छे से समझाओ वो तो अप्रोच। भाई कॉन्सेप्ट अभी वीडियो देख क्लियर करता हूँ। आओ भाई दिखाओ, बताओ कैसे करने हैं लीड चलो तो कोड, मैं भी वीडियो में देखता हूँ। चलते हैं फिर। ओके चलो देखते हैं वीडियो ठीक है कैसे भाई। पढ़ाते हो तुम लीड कोड। हे गाइस व्हाट्सअप। माय नेम इज अभिनव बंसल एंड यू आर वाचिंग ऑटोमेट IQ। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है टू पॉइंटर अप्रोच। एंड आल्सो आई हैव वन क्वेश्चन लीड कोड 11। इट्स द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ फैंग बेस्ड कंपनीज इन एरे। चलिए तो पहले स्क्रीन पे चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे करना है। नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीन। चलो तो गाइज हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टू पॉइंटर सॉर्टेड एरे प्रॉब्लम्स, द पैटर्न दैट टर्न्स बिग O n स्क्वायर इनटू बिग O n। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे भाई तू फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने लग गया यार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता रहा हूँ यार, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन करवाया था ब्रूट फोर्स अप्रोच का। इफ अगर तुम्हें याद हो और तुमने अगर पहली वीडियो देखी हो तो उस अप्रोच में तुमने देखा होगा ना, मैंने बिग ऑफ एन स्क्वायर वाले क्वेश्चन को बिग ऑफ एन में सॉल्व कर दिया था विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जरूर देख के आओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है फैंग बेस्ड कंपनीज का। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी फैंग बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे सारे। फेवरेट क्वेश्चन होंगे गूगल एंड अमेजोन के। ठीक है, तो टू पॉइंटर अप्रोच क्या होती है? ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच यार तुम लोग ऐसे मानो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूट फोर्स को हर कोई जानता है। टू नेस्टेड लूप्स बिग ऑफ एन स्क्वायर में चलते हैं, मतलब इंट आई इज इक्वल टू 0 चला रखा है, इंट आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 चला रखा है। मतलब एक एलिमेंट के आगे एक और एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे जैसे फॉर एन इज इक्वल टू 1000 है, तो उसके लिए हमें भाई इतने ज्यादा ऑपरेशन लग जाएंगे कि हम खुद नहीं सोच सकते। ठीक है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है टू पॉइंटर अप्रोच, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट अप्रोच। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए पहले तुम लोगों को ब्रूट फोर्स को थोड़ा डीप से समझना पड़ेगा। ब्रूट फोर्स मैंने तुम लोगों को बताया ना कि ब्रूट फोर्स में क्या होता है, सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसको हम सबसे वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने का। ठीक है, वैसे हम ऑप्टिमल अप्रोच यूज करेंगे हर क्वेश्चन में, बट जो ब्रूट फोर्स होता है वो सबसे वर्स्ट केस होता है। तो आज मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, जो ट्रिक्स तुम्हें रिमेंबर रखनी है। हर क्वेश्चन के टाइम पे मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक को अगर देखना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। उस ट्रिक से तुम लीड कोड बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। सॉर्टेड एरे हैज अ सुपर पावर, यूज इट। ठीक है, सॉर्टेड एरे में ही हम टू पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं, क्योंकि विदाउट सॉर्टेड एरे हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो वन से जैसे देखो लेफ्ट जो लेफ्ट है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो राइट है वो हमारा 11 से स्टार्ट हो रहा है। मींस एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमारा लेफ्ट होता है और एरे का लास्ट एलिमेंट हमारा राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड स्मॉलर नंबर, राइट साइड लार्जर नंबर। ठीक है, ये सॉर्टेड एरे है। तो इससे भी तुम एक अनुमान लगा सकते हो कि स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर, हमारा स्मॉलर नंबर लेफ्ट होता है, लार्जर नंबर राइट होता है। द की इनसाइट ये है इसका, सम टू बिग मूव राइट पॉइंटर और सम टू स्मॉल मूव लेफ्ट पॉइंटर। ये भी ट्रिकी है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अगर सम ज्यादा ही बड़ा है तो राइट पॉइंटर को बढ़ाओ, और सम अगर छोटा है तो लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाओ। वन डिसीजन एलिमिनेट्स एंटायर रेंज, नो सेकंड लूप नीडेड। ठीक है, ये वाला जो डिसीजन है ना टू पॉइंटर अप्रोच, हमारा पूरा जो सेकंड लूप होता है ना जे वाला, उस लूप को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हमें टू पॉइंटर अप्रोच यूज इसलिए ही करनी पड़ रही है क्योंकि हम बिग ऑफ एन स्क्वायर की जगह क्वेश्चन को बिग ऑफ एन में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बट एक लिमिटेशन है, हम इसे सिर्फ सॉर्टेड एरे में ही यूज कर सकते हैं। अनसॉर्टेड एरेज में हमें ब्रूट फोर्स या और भी अदर डीएससी एल्गोरिथम्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। आगे वीडियोस देखते रहो, मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा इस चीज के बारे में। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है इसका, इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 राइट n-1 वाइल लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट। इफ कंडीशन मीट रिटर्न आंसर, एल्स इफ नीड बिगर लेफ्ट प्लस प्लस, एल्स राइट माइनस माइनस। मतलब हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट वाला होता है उसको तो हम प्लस करते हैं, राइट वाले को माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम लोग भी समझ पा रहे होंगे, एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वो राइट है और जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट है। तो हम लेफ्ट वाले को तो प्लस प्लस ही करेंगे, राइट वाले को हम प्लस प्लस कर देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। हम राइट वाले को माइनस माइनस करते हैं जिससे कि हमारे पास आंसर करेक्ट रहे। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि हमेशा राइट वाला माइनस माइनस होगा, लेफ्ट वाला प्लस प्लस होगा। ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये वाला जो ये कोड है ना, ये तुम्हारा 50 प्लस प्रॉब्लम्स में यूज होगा। ठीक है,
इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, जो करना वो कर लो, सेव करो, कहीं पे भी लिखो, तुम्हारे नोट्स हैं उसमें से सेव करो, इसे मेंशन करो, क्योंकि ये टेम्पलेट हर जगह ही यूज्ड होगी अभी, और ये सर्चिंग में भी यूज्ड होता है। 3 सर्चिंग इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेम्पलेट को भूलना मत, ठीक है। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन होती है इसकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है, बिकॉज क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है। और पैटर्न यही है, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 और राइट इज इक्वल टू n-1। चेक करेंगे कंडीशन सही है या गलत। कंडीशन गलत होती है तो मूव करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे और राइट को माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। नोट्स में बनाते चलो, मैं तुम्हें साथ साथ बता रहा हूं तुम्हें नोट्स में क्या क्या मेंशन करना है। नोट्स में एक तो तुम्हें ये चीज जरूर मेंशन करनी है, ठीक है, इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, ये जो कोड लिखा है ना ये जरूर मेंशन कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, हमने ब्रूट फोर्स को अपग्रेड कर दिया 2 पॉइंटर अप्रोच में। यहाँ पे नेस्टेड लूप्स है, यहाँ पे सिंगल वाइल लूप का यूज करता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम में करता है, बिग ऑफ एन टाइम में कर देंगे। टू स्लो, एन अगर 10,000 से बड़ा है ना तो ये बहुत स्लो मेथड है, ठीक है। और ये इतने सारे नंबर्स 10 करोड़ ऑपरेशंस को भी ये बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम 1000 ऑपरेशंस में कंप्लीट कर देंगे। और अगर हमारे 1 लाख इसमें भी है तो ऑपरेशन फॉर 1000, मतलब एन का वैल्यू अगर 1000 है तो हमें ब्रूट फोर्स वाले मेथड में 1 लाख ऑपरेशंस, 1 करोड़ ऑपरेशंस तक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है एरे के साइज पे, और वहां पे वो डबल हो जाता है, मतलब 2 गुना उसका, ठीक है। और यहाँ पे 2 पॉइंटर में क्या होता है, 2 पॉइंटर हमारा नॉर्मल बिहेव करता है। 2 पॉइंटर क्या करता है भाई, बहुत कम में भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करता है ये एरे को लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तब तक हमारा आंसर होता है। मतलब 2 पॉइंटर खेल रहे हैं। सिंगल पॉइंटर से काम करोगे तो सिंगल पॉइंटर से हमें 2 ही लूप की जरूरत पड़ जाएगी। बट इफ अगर हम सिर्फ 1 पॉइंटर से मतलब काम कर रहे हैं तो वो अनसॉर्टेड एरे में तो काम का है, हमारा यूजफुल है। बट अगर सॉर्टेड एरे है, हमारे पास एक मतलब अच्छी चीज दे रखी है, क्वेश्चन ने भी कंपनीज ने भी, कई बार सॉर्टेड होता है, ठीक है। अभी तुम्हें मैं बताऊंगा कंपनीज में कैसे यूज होते हैं सब चीजें। तो जो 2 पॉइंटर वाली अप्रोच होती है वो कैसे काम करती है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर चलते हैं एक साथ, तो लेफ्ट राइट ऐसे करके 2 पॉइंटर्स काम को जल्दी करते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला लीड कोड क्वेश्चन आ चुका है, लीड कोड 167। इजी क्वेश्चन है, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। 2 सम है, सेकंड इनपुट एरे इज सॉर्टेड। पहली बार मैंने कल तुम्हें 2 सम का एक क्वेश्चन दिया था करने को, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो तुम लोगों ने कर लिया होगा, मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लीड कोड पे चलते हैं। पहले लीड कोड पे इस क्वेश्चन को समझते हैं, देन मैं इसका विजुअलाइजेशन दिखाता हूं, फिर ड्राई रन करते हैं, फिर देन कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो गाइस सक्सेसफुली हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं लीड कोड की। 2 सम सेकंड इनपुट एरे इज सॉर्टेड। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन अ 1 इंडेक्स्ड एरे। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने चेंज करा है, ये 1 इंडेक्स्ड एरे क्या मतलब है इसका, 1 इंडेक्स्ड एरे का। यहाँ पे अच्छा कीवर्ड है, अभी मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से। ड्राई रन में मैं ट्रिक समझाऊंगा तुम लोगों को। जो 1 इंडेक्स्ड एरे का यहाँ पे मतलब है, उसका कहने का मतलब है एरे यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, एरे यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो कि कहीं पे भी अगर 1 इंडेक्स्ड एरे दे रखा है तो उसका मतलब है कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट अ 0। इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब लाइक अब जो एलिमेंट्स है ना, जैसे 2, 7, 11, 15, तो यहाँ पे 2 का इंडेक्स 1 है, नॉट अ 0, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स नंबर्स। एक एरे है नंबर्स का जिसमें 1 इंडेक्स्ड एरे कंटेन करता है वो, दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब वो सॉर्टेड है, जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से छोटा नहीं होगा, वो हमेशा बड़ा ही होगा। दिस इज द सॉर्टेड एरे, ठीक है। अब आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर कहीं पे भी यूज हो रहा है तो उसका मतलब है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, और वो सॉर्टेड इस असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। मतलब लाइक एरे का जो प्रीवियस एलिमेंट है और जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट, ये कंडीशन है एरे की। फाइंड 2 नंबर सच दैट दे एड अप टू स्पेसिफिक टारगेट। हमें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जो टारगेट के इक्वल हो। लेट्स सपोज टारगेट 9 दे रखा है इन्होंने, तो 2 + 7 = 9। हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं। लेट दीज 2 नंबर्स बी नंबर्स इंडेक्स 1 एंड नंबर इंडेक्स 2, वेयर 1 is lesser than equal to index 1 and index 1 should be greater than index 2 and index 2 should be greater than equal to numbers dot length। मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि जो भी नंबर तुम सिलेक्ट कर रहे हो इस एरे में वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे इफ सपोज टारगेट वैल्यू 6 है
तो 3 दे रखा है हमें एरे में, हम 3 को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, उन्होंने वहां पे साफ लिख रखा है, कंडीशन को समझो। 1 जो होना चाहिए वो इंडेक्स 1 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और इंडेक्स 1 शुड बी स्मॉलर देन इंडेक्स 2। तो मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 शुड नॉट बी इक्वल, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और इंडेक्स 2 शुड लेसर देन इक्वल टू नंबर्स डॉट लेंथ, इंडेक्स 2 हमारा लेंथ से ऊपर नहीं जा सकता, हमें लेंथ के अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ 2 नंबर्स इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 ईच इंक्रीमेंट बाय 1 एज एन इंटीजर एरे इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 ऑफ लेंथ 2, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या कहा है, हमें यहां पे वैल्यूज रिटर्न नहीं करनी है, हमें यहां पे इंडेक्स रिटर्न करने हैं उसके, मतलब जो 1 2 3 4 होगा हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है एरे का, नॉट अ वैल्यू। दीज टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, ठीक है, हम यहां पे सेम एलिमेंट को 2 बार यूज नहीं कर सकते, उन्होंने नीचे प्रॉब्लम में भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब हमारी जो कंडीशन है इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 सेम नहीं हो सकते, और साथ ही इंडेक्स 2 शुड बी ग्रेटर देन इंडेक्स 1, क्योंकि हमारा जो एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। योर सॉल्यूशन मस्ट यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब सिर्फ बिग ओ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सो सबसे पहले इसका विजुअलाइजेशन देखते हैं, फिर मैं ड्राई रन में ट्रिक बताता हूं सॉल्व करने की, ट्रिक क्या होती है, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं मेन कोडिंग पार्ट पे, जो हम यही लीड कोड पे करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द विजुअलाइजेशन वीडियो। ठीक है, तो हम लोग वीडियो पे आ चुके हैं, लेट्स सी द वीडियो। टारगेट 9, ठीक है, एक हमने उसका ही एग्जांपल ले रखा है 215। 215 कितना होता है, 2 + 15 17 नॉट इक्वल, 2 + 11 नॉट इक्वल, 2 + 7 इट्स इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हमने लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर लिया था, अब ये आंसर बन गया 0,1। ऐसी हमें मतलब लाइक ड्राई रन में करना है, बाकी अभी ड्राई रन में समझते हैं, ड्राई रन में तुम लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिससे तुम लोग और थोड़ा सा समझ पाओगे कि पर्टिकुलर हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो चलिए कल चलते हैं नोटबुक पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करते हैं। लेट्स गो टू द नोटबुक। तो गाइज यहाँ पे मैंने एरे मेंशन कर दिया है, ठीक है, 2 7 11 15, टारगेट वैल्यू हमारी 9 है, हमें जो कंडीशन दे रखी है वो इंडेक्स 1 है, हमारे लिए एरे 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा, बट कंप्यूटर को चाहिए जो मतलब लीड कोड को हमारा आउटपुट चाहिए वो चाहिए +1 में, मतलब कंसीडर करो कि हम 1 2 3 4 इसमें ही इनपुट देंगे, ओ सॉरी आउटपुट। तो यहां पे हमें जो इंडेक्स 1 का मतलब है कि हम 1 प्लस करके दे रहे हैं हर इंडेक्स में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अब सबसे पहले हमारा जो काम आता है, हम एक राइट पॉइंटर लेंगे और एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे। राइट पॉइंटर मैं पहले दोबारा एरो को बना लेता हूं एक बार, क्योंकि अब ये मिक्सअप हो जाएगा वरना। 2 7 11 15, राइट पॉइंटर हमारा ये वाला होगा, लेफ्ट पॉइंटर हमारा ये वाला होगा, ठीक है। हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लिया है, तो पहले इनिशियलाइज करते हैं इन्हें कोड में। इंट लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, राइट आप लोग बोल रहे होंगे कि n होगा, नहीं गाइस n - 1 होगा, हमारे लिए तो इंडेक्स 1 नहीं है, हमारे लिए तो ये 3 में ही चल रहा है, n की वैल्यू 4 है तो वो 3 है, 3 साइज है रहेगा, तो हम n - 1 में लेंगे तभी 3 बनेगा, ठीक है। तो राइट पॉइंटर हमारा 3 से इनिशियलाइज हो गया। अब एक व्हाइल लूप लिखेंगे जिससे हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट शुड बी स्मॉलर देन राइट, क्यों, क्योंकि लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है, क्योंकि हमारे पास सॉर्टेड एरे है, ठीक है, ये हमारे पास एक गुड कंडीशन है जो हमें हर क्वेश्चन में मिलेगी इफ अगर हमें 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करनी होगी। तो जो ये लेफ्ट पॉइंटर है शुड बी स्मॉलर देन राइट पॉइंट, ठीक है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या कह रहा है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, सम करके देखना है। सबसे पहले सम करेंगे लेफ्ट प्लस राइट का, 2 + 15 कितना आता है 17, कंपेयर करेंगे 17 इक्वल टू टारगेट, टारगेट कितना है, टारगेट हमारा है 9, 9 के इक्वल है, नहीं भाई नहीं इक्वल है, तो इसको हम अब क्या करेंगे, अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो आती है कि हमारा सम टारगेट से बड़ा है या छोटा है,
उसी के हिसाब से हम लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर आगे या पीछे करेंगे, ठीक है। तो अब सम को कंपेयर करते हैं। सम कितना आया था 17, टारगेट कितना है हमारा 9। तो अगर वो टारगेट से मतलब छोटा है, ठीक है, अगर टारगेट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे। बट इफ अगर वो नहीं छोटा है, मतलब टारगेट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि राइट पॉइंटर इधर को चलता है, लेफ्ट पॉइंटर इधर को चलता है, तो लेफ्ट को प्लस करेंगे, राइट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू बैठ रही है, 17 हमारा 9 से छोटा है या बड़ा है, 17 हमारा बड़ा है, तो हम राइट को माइनस माइनस कर देंगे। तो स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, सम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। राइट पॉइंटर हमारा कहां पे आ गया है, यहां पे आ गया है अब, ठीक है। सम लेफ्ट कितना है 2, 2 प्लस 11 कितना बैठता है हमारा 13। चेक करेंगे 13 इक्वल टू टारगेट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। 13 ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो यहां पे स्मॉलर वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर तो है, तो हम फिर से राइट को माइनस माइनस कर देंगे, राइट माइनस माइनस हो जाएगा, राइट फिर से इधर चला गया, ठीक है। स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, सम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 कितना हुआ 9। चेक करेंगे 9 इक्वल्स टू 9, टारगेट वैल्यू जो भी है हमारी, यस 9 इक्वल्स टू 9। तो हम अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जो रिटर्न करना है वो इंडाइसेस रिटर्न करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें वैल्यूज रिटर्न नहीं करनी है, हमें इनकी बजाय इनके इंडाइसेस रिटर्न करने हैं, मतलब ये, ठीक है। अब इनको रिटर्न कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एरे जो चल रहा है वो 0 1 2 3 में चल रहा है, हम रिटर्न कैसे कर सकते हैं इन चीजों को। स्टेप 4 देखिए, मस्ट है, इस चीज में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम लेफ्ट प्लस 1 राइट प्लस 1 करेंगे। समझिए इस चीज को, लेफ्ट प्लस 1 क्यों करा, लेफ्ट हमारा 0 था, तो 0 प्लस 1 1 आ गया, ये वाला मिल गया हमें इंडाइसेस। राइट हमारा क्या था, राइट हमारा 1 था, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, ठीक है, हमें 2 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सूडो कोड मैं बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, सूडो कोड कैसे बनना है इसका, साइड में कोडिंग लिखी हुई है। देखिए हमने पहले सम करा, तो वैसे ही सेम टू सेम हमें यहां पे लिखना है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा केस नहीं है, ठीक है। हमें वही करना है जो मैंने आपको ड्राई रन में करके दिखाया, लेफ्ट प्लस राइट करना है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट कर दिया। अब लेफ्ट प्लस राइट करने के बाद हमने क्या करा था, कंपैरिजन करा था सम का, तो हम कंपैरिजन को लिखेंगे यहां पे। इफ सम इक्वल्स टू टारगेट है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, हमें रिटर्न ये करना है, ठीक है। जब हमारी कंडीशन मैच हुई थी, जब हमारा 9 इक्वल्स टू 9 आ गया था, तो हमने ये करा था। तो अब हम यहां पे लिख देंगे रिटर्न लेफ्ट प्लस 1 राइट प्लस 1। अंडरस्टैंड, ये बहुत इजी चीज है, इस चीज को भूलना मत, ठीक है। ये जो है ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इंडेक्स 1 एरे दे रखा है, ऐसा आपको इंडेक्स 2 भी दे सकता है। गूगल में एक क्वेश्चन में इंडेक्स 2 भी आया हुआ है, ठीक है, उसको आपको 2 प्लस करके देना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, हमने नेक्स्ट क्या करा था, जब हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई थी, जब ये नॉट इक्वल्स टू आ गया था, तो हमने क्या करा था, यहां पे हमने कंपैरिजन करा था। तो हम अब एक एल्स इफ कंडीशन यूज करेंगे। एल्स इफ कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, ये हमारा सम है, ठीक है, हम सम लिखेंगे, और ये हमारा क्या है, टारगेट, ठीक है। थोड़ा कॉपरेट करना गाइस, टारगेट थोड़ा सा स्मॉल हो गया, तो यहां पे हमने साइन लिखा है स्मॉलर देन का, सम शुड बी स्मॉलर देन टारगेट। अगर सम टारगेट से स्मॉलर है, तो हम क्या करना है, हमें करना है लेफ्ट को प्लस प्लस, ठीक है। अब एक कंडीशन और लिखी थी मैंने, बट इसे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एल्स इफ में हम एल्स करेंगे वो डायरेक्ट डिफाइंड हो जाएगी। पर इस कंडीशन को भी अगर आप लिखना चाहते हैं, तो वो ये कंडीशन है, सम शुड बी ग्रेटर देन टारगेट। तो हम क्या करेंगे, राइट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा कोड पूरा हो जाता है, ये रिटर्न 0 यहां पे हम मार देंगे, ठीक है। ये हमारा इसका पूरा कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इसका ड्राई रन था। अब हम चलते हैं लीड कोड पे, तब आपको मैं दिखाता हूं इसको कोड कैसे करना है वहां पे, ठीक है। तो गाइस हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं लीड कोड की, अब सॉल्व करना चालू करते हैं। एक पहले हम इंट लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट इक्वल टू 0 लेंगे, इंट एन डिक्लेयर करेंगे। एन हमारे पास क्योंकि है नहीं, हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर्स डॉट साइज, ठीक है। हमने एरे के साइज से इसे माइनस करेंगे। इंट राइट, राइट में क्या करना था, n माइनस 1, ठीक है। अब वाइल लूप चलाएंगे, लेफ्ट शुड बी स्मॉलर देन राइट,
जैसे हमने ड्राई रन में करा वैसे ही कर रहे हैं। इंट सम इक्वल टू लेफ्ट नहीं लेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में कर दिया मैंने ये वाला, नंबर्स लेफ्ट प्लस नंबर्स राइट। ठीक है, यहां पे मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, ये वाला सम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ सम इक्वल्स टू टारगेट देन रिटर्न कर्ली ब्रेसेस लेफ्ट +1, बताया था ना इंडेक्स्ड 1 एरे, राइट +1 सेमीकोलन, एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ में हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था, अगर हमारा सम जो है वो टारगेट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे लेफ्ट ++ एल्स अगर हमारा सम टारगेट से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, राइट -। ठीक है, ये पूरा लिख दे ब्लॉक। अब उसके बाद हमारा जो काम आता है वो आता है, हमें एक रिटर्न यहाँ पे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसमें डिक्लेयर्ड है इंटीजर में, तो वेक्टर इंट में डिक्लेयर्ड है ये वाला। ठीक है, तो हमें रिटर्न यहाँ पे भी मारना पड़ेगा। पूछ रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज करें ब्रो, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस का यूज करना हमारे यहाँ पे कंपलसरी है। हमें यहाँ पे 2 चीजें रिटर्न करनी है। अगर हम यहाँ पे ये खाली छोड़ रहे हैं तो ये 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि हमारा टेस्ट केस चल रहा है नहीं चल रहा। टेस्ट केस चल गए हमारे। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच का यूज करेगा 0 मिलीसेकंड। अब सबमिट करते हैं। ठीक है, हमारा सबमिट भी हो चुका है। बेस्ट अप्रोच यूज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आए तो कमेंट में बता देना। मैंने क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करी है और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी है ये भी गूगल और अमेजोन में, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 भी हो सकता है। मेजरली आपको इंडेक्स 1 पे ध्यान रखना है कि अगर हमें इंडेक्स दे रखा है वहां पे तो हमें वही कंडीशन प्लस करके लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे +1 लिखा है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 कहीं तक भी आपको वो प्लस करके वहां पे उसे प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और वहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड पैलिंड्रोम। मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, ये वैसे हम स्ट्रिंग पे करेंगे काम। तो स्ट्रिंग वैसे मैं तुम लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो अगर देखियो बेसिक्स ऑफ C++, तो उसमें स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स का एक वर्ड। ठीक है, कैरेक्टर्स को जोड़ के जो एक वर्ड बनता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो गाइज अब समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम हम उसे कहते हैं जो वर्ड आगे और पीछे से पढ़ने में सेम। लेट्स सपोज मैडम, MADAM, मैडम आगे से भी पढ़ोगे सेम है, पीछे से भी पढ़ोगे सेम है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वैलिड पैलिंड्रोम 125 नंबर है इसका। A phrase is a palindrome if after converting all upper cases letter into lower cases letter and removing all alphanumeric characters, it read the same forward and the backward. Alphanumeric characters include letters and numbers given on a string, written true if it is a palindrome or false otherwise. सबसे पहली गाइड एक ट्रिक बताता हूं, अगर हम क्वेश्चन वैलिड पैलिंड्रोम पे हैं ही। ट्रिक ये है कि हर क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, विजुलाइज, ब्रेन से सोचो। ठीक है, क्वेश्चन मत देखो, कुछ मत करो, सबसे पहले विजुलाइज सोचो। कैसे विजुलाइज कर सकते हैं हम उस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे, क्या अप्रोच यूज कर सकता हूं, मुझे आगे और पीछे का करेक्टर सेम चाहिए, मुझे सारे करेक्टर चेक करने पड़ेंगे। मतलब यहां पे भी 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज हो रहा है। ये लेफ्ट होगा तो ये राइट होगा, मैं यहां पे दोनों अप्रोच का यूज कर रहा हूं। समझे, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो, विजुलाइज करो चीज को कि हाँ मतलब मैं ये वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैं ये वाला कर सकता हूं, ये कोड बना सकता हूं। विजुलाइज करो, ड्राई रन भी उसके बाद करना चाहिए। जब तक तुम्हें ब्रेन में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन का तुम्हें पूरा मतलब बताता हूं। पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद हम इसको देन ड्राई रन करके देखेंगे, देन उसके बाद हम एक विजुलाइज करेंगे, देन हम इसका कोड करेंगे। ठीक है, पहली बात वो बोल रहा है कि हमारे पास एक सेंटेंस है, अ मैन, अ प्लेन, अ कैनल, पनामा। ठीक है, हमें पैलिंड्रोम चेक करना है। ठीक है, कि इसमें पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस लेटर्स, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जितने भी अपर केस लेटर्स हैं और लोअर केस लेटर्स हैं वो मैटर नहीं करते। इफ अगर एम कैपिटल होगा और एम स्मॉल होगा, मैडम जैसे मैडम में एम शुरू वाला कैपिटल है पर लास्ट वाला स्मॉल है, नहीं मैटर करता, वो इक्वल है। हमें सारे अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कोडिंग में मुझे करना पड़ेगा। ठीक है,
देन हमारा जो ये कह रहा है रिमूव ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप लोग क्या समझे हैं? नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप लोग समझिए कि ऐसे कैरेक्टर्स जो जिनमें या तो नंबर ना आते हो या अल्फाबेट्स ना आते हो। लेट्स सपोज स्पेशल सिंबल्स कहते हैं उन्हें, जैसे @ हो गया, $साइन हो गया, हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, ठीक है। ये सब साइंस जो आएंगे हम इन्हें इग्नोर करेंगे, ठीक है। इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब हम जो सेम होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड से हम उनको चेक करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूडेड लेटर्स एंड नंबर्स, मैंने आपको ये पहले बता दिया है, ठीक है। गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटन ट्रू, इफ स्ट्रिंग एस है पैलिंड्रोम तो ट्रू करो, इफ इट इज पैलिंड्रोम, और फॉल्स करो अगर नहीं है तो, ठीक है। अब पहले इसकी वीडियो देखते हैं, फिर समझते हैं अच्छे से, ड्राई रन करके देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है लीड कोड पे। चलिए पहले वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो पे आ चुके हैं, प्ले करके देखते हैं। इज अ रेस कार अ पैलिंड्रोम, यहां पे हमें रेस कार का एग्जांपल दिया गया है RACECAR, ठीक है। एरे में फिल कर दिया है हमने, स्ट्रिंग है कोई बात नहीं, अल्फाबेट्स को भी आप एरे में यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लिया है हमने, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर। अब मैच करेंगे, RR मैच हो रहा है, यस हो रहा है, A मैच हो रहा है, C मैच हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है। अब लास्ट में हमारा ई बचता है, ई दोनों में सेम है तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, लेफ्ट और राइट इक्वल है, पैलिंड्रोम है नंबर, सॉरी नंबर कह रहा हूं, सेंटेंस, ठीक है। ऐसी आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम के और भी एग्जांपल्स होते हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे अभी पैलिंड्रोम के, हम आगे भी करेंगे। तो पहले हमने पैलिंड्रोम का एरे में देखा है, अभी और भी क्वेश्चंस मैं इसके आगे करवाऊंगा, कंसिस्टेंट रहो वीडियोस पे, आगे तो मैं और बताऊंगा इसके बारे में। अब पहले इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि कैसे इसे लीड कोड पे करना है, साथ में ड्राई रन में मैं आपको सूडो कोड भी लिख के दिखाऊंगा इसका स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए कॉपी पे चलता है, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, रेस कार, हमें चेक करना है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे और एक राइट पॉइंटर लेंगे, ठीक है। तो कोड भी मैं साथ साथ लिख के चलूंगा। यहाँ पे मैंने एक इंट लेफ्ट लिया इक्वल टू 0 और एक इंट राइट लिया, जो हमारे पास साइज होगा उसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट पॉइंटर हमारे इनिशियलाइज्ड हो गए हैं। अब एक लूप चलेंगे, व्हाइल लूप, लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, ठीक है, तब तक हमारा लूप चलेगा। अब हम इसमें कंडीशंस डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या होता है? हमें चेक करना है कि लेफ्ट इक्वल्स टू R है। तो इसे चेक करने से पहले हमें एक कंडीशन दी थी कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को इनको ही लेना है सिर्फ, ठीक है। नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमें लेने ही नहीं है, ठीक है। नॉन अल्फा न्यूमेरिक लिख देता हूं थोड़ा क्लियरेंस के लिए, इन्हें हमें इग्नोर करना है। तो अब सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि लेफ्ट इक्वल टू R है, मतलब R इज इक्वल टू R है, लेफ्ट और राइट इक्वल है, यस है, ट्रू मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इफ अगर नहीं होते, R इज इक्वल टू लेट्स सपोज A हो जाता, तो हम क्या करते इस कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते, यहां पे हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देते, ठीक है, और राइट को माइनस माइनस कर देते। क्यों? अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, लेट्स सपोज मैंने यहां से R हटा के A कर दिया, तो हम क्या करते, यहां पे पहुंच जाते, ठीक है। बट वो ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है, क्यों? क्योंकि उसका एक करेक्टर मिला नहीं है, तो यहां पे हम फॉल्स भी लिख देते। अब वो चलता है, आगे चलता रहता है, ठीक है, वो हमारा मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें सेंटेंस पे चेक करना है। तो हम रिटर्न फॉल्स का यूज तब तक ही कर सकते हैं, और स्पेस आने पे ही दोबारा से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे फिर जब ये सब हमारी कंडीशन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम जो कंडीशन बनाएंगे वो बनाएंगे फॉल्स की, मतलब इफ लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू राइट, समझे। यहां पे हम कंडीशन बनाएंगे लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू राइट। कई जगह हमें कोड में रॉन्ग कंडीशन को लेना पड़ता है बजाय सही कंडीशन के, क्यों? क्योंकि उससे हम प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हमें निगेटिव केस प्रूव करना है, नॉट अ पॉजिटिव केस, ठीक है। तो यहां पे हम जो कंडीशन बनाएंगे, अब इसकी कंडीशन देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को इग्नोर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप यहां पे लिख देंगे, व्हाइल लेफ्ट राइट एंड, ठीक है। एंड का यूज करेंगे, ये लॉजिकल ऑपरेटर है,
ठीक है। इफ हम चेक करेंगे कि जो हमारा करेक्टर है वो मतलब अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, आप इसको देखिए, एक हमारे पे फंक्शन होता है इज एल नम, सी प्लस प्लस में ऑलरेडी डिफाइंड है, इसकी लाइब्रेरी हमें मिल जाती है उसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट को लिख देंगे, ठीक है। अब यह चेक कर लेगा कि भाई वो हमारा कंडीशन ट्रू है या नहीं, ठीक है। अब हम नहीं होती तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ऐसी राइट के लिए कर देंगे एक बार, वाइल लेफ्ट राइट एंड इज एल नम, यहां पे राइट एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है, डिफाइन करा। अब यहां पे चेक करेंगे, राइट प्लस प्लस, राइट को माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। राइट को यहां पे माइनस माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो राइट चलता है वो इधर से चलता है, लेफ्ट इधर से चलता है। तो हमने अभी ये वाले जो अल्फा नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे इनको इग्नोर कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमारा आता है जो मेन कोड है, जो हमें ये कंडीशन बनानी है फॉल्स वाली, तो फॉल्स वाली कंडीशन हम कैसे डिजाइन करेंगे। फॉल्स वाली कंडीशन को हम डिजाइन ऐसे करेंगे कि लाइक इफ लेट सपोज, पहली बात हमें एक चीज और दी गई थी कि हमें लोअर केस और अपर केस से कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। यहां पे आर है और यहां पे स्मॉल आर है तो वो इक्वल है, गलत नहीं है, ठीक है। तो हमें यहां पे लेना पड़ेगा टू लोअर, हम सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, एस लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था ना हम फॉल्स कंडीशन के लिए रहे हैं, यहां पे ट्रू कंडीशन के लिए नहीं ले रहे, ठीक है। टू लोअर एस राइट, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना फॉल्स कंडीशन के लिए रहे हैं, तो हम यहां पे रिटर्न फॉल्स मांगेंगे, ठीक है, रिटर्न फॉल्स। और लेफ्ट को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, और राइट को क्या करेंगे, पीछे कर देंगे, ठीक है। कंडीशन यहां पे कंप्लीट हो जाती है, रिटर्न। अगर ये कंडीशन हमारी नहीं होती, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, वो पैलिंड्रोम है। तो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं प्रोसेस को। एरे मैं दोबारा लेता हूं आपके सामने, लेट सपोज एम ए डी ए एम। स्टेप वन क्या करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है कोई भी नहीं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा, तो हम इस वाले पार्ट को स्किप करेंगे, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर हमारा ये वाला होगा और राइट पॉइंटर हमारा ये वाला होगा, ठीक है। अब यहां पे हम m और m को चेक करेंगे, m नॉट इक्वल्स टू m है, नहीं है, तो रिटर्न ट्रू कर दो, यहां पे ट्रू चला गया। स्टेप टू करेंगे, a लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ और राइट पॉइंटर को भी आगे बढ़ाओ, ओ सॉरी पीछे बढ़ाओ, ठीक है। a इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू a, बताओ नहीं है ना, तो ट्रू कर देंगे, ठीक है। और ये लूप जो हमारा चलेगा ना, ये जो इफ वाली कंडीशन है ये यहां तक ही है, ठीक है। जो लेफ्ट और प्लस प्लस है ना ये हमारा सेपरेट है, क्योंकि हमें आगे पॉइंटर बढ़ाने भी हैं, तभी हम रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे चेक करते हैं स्टेप 3, डी, दोनों डी है, डी इक्वल्स टू डी, नॉट इक्वल्स टू डी, नहीं, तो ट्रू कर दो, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारी यहां पे। अब उसके बाद हम चलते हैं, एक फॉल्स केस भी लेके देखता हूं मैं आपके सामने, जिसमें हम लेंगे लेट सपोज किसी का नाम ले लेते हैं, आपके एक सीनियर का ही नाम ले रहा हूं जो आपको पढ़ा रहा है। अब यहां पे हमने पहले लेफ्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज करा, ठीक है, यहां पे राइट पॉइंटर को इनिशियलाइज करा, ए नॉट इक्वल्स टू एच, हाँ यहां कंडीशन हो गई है, तो क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। ये पहले ही केस में फॉल्स हो गया, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। ऐसे हमने चेक करा, कोड ये पूरा है, ये जो हमारा अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स है उनको छोड़ने के लिए है। इस ब्लॉक को आप लोग कोड में मेंशन कर लेना, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कभी आता है तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। और ये वाला फंक्शन यूज करना जरूरी है, ये मेंशन कर लेना, ठीक है, ये लाइब्रेरी है। और दूसरी बात, जो हम इसमें कंडीशन बनाएंगे वो फॉल्स की बनाएंगे, नॉट ट्रू की। हम फॉल्स की कंडीशन को यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, नॉट ट्रू, ओके। चलिए अब लीड कोड स्क्रीन पे चलते हैं, इसे क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करते हैं, देन देखते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लीड कोड स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब इसका कोड करना चालू करते हैं।
सबसे पहले हम लिखेंगे इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0, जैसे जैसे मैंने आपको ड्राइव में बताया था। इंट राइट इक्वल टू एस डॉट साइज -1, ठीक है। वाइल लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है तब तक लूप चलेगा। वाइल लेफ्ट राइट एंड इज एल नम, ठीक है। इज एल नम डिफाइन करेंगे एस लेफ्ट लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। वाइल लेफ्ट राइट एंड देन इज एल नम। ये हम वही नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। मेजर चीज तो रहेगी एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर वो नहीं है, ठीक है। और राइट माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे इफ, चेक करेंगे ना लोअर केस को, टू लोअर एस लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू लोअर एस राइट रिटर्न फॉल्स। मतलब अगर वो इक्वल टू नहीं है लेफ्ट और राइट तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे, वो चेक क्या करना है बस, उसके बाद हम पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे दोनों, उसको माइनस माइनस कर देंगे राइट वाले को और उसको प्लस प्लस कर देंगे। और बाकी नीचे अगर वो केस सही मतलब नहीं होता फॉल्स तो हम यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। हमारा ये सही हो चुका है, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। गाइस वाला सबमिट हो चुका है कोड। अब हम चलते हैं अपने लीड कोड 3 पे, देन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, किस चीज पे बेस्ड है, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, हमें हमेशा पहले विजुलाइज करना है ब्रेन में, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ड्राई रन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रेन में विजुलाइज करो, उसके बाद मेजरली हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे लीड कोड पे चलते हैं। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 3 सम। क्वेश्चन के नाम पे मत जाओ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल नेम है, ठीक है, बट फेमस क्वेश्चन है, गूगल अमेजोन मेटा एडोबी सबने पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन के नाम पे मत जाना, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे पहली बात हमें यूनिक ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं जिनका सम 0। तो चलो पहले लीड कोड पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, चेक के डिफाइन कर रखा है वहां पे, ठीक है। Given an integer array nums, return all triplets nums I, nums j, nums k, such that I not equal to j, I not equal to k, j not equal to k. nums I plus num j plus num k is equal to 0। मतलब इन तीनों का सम मिला के 0 होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें निगेटिव नंबर्स भी हमें गिवन है। तो अब हमें क्या चेक करना है, मैंने तुम्हें अभी 2 सम बताया था, तो 2 सम का एज इट इज क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेने हैं और टारगेट वैल्यू यहाँ पे हमें टारगेट नहीं दिया जाएगा, यहाँ टारगेट ऑलरेडी फिक्स्ड है 0, ठीक है। टारगेट वैल्यू यहाँ पे कोई गिवन नहीं, तो हमें 0 के लिए इस कोड को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले अब इसकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको ड्राई रन कैसे करना है। ड्राई रन के साथ ही मैं कोड बताऊंगा कोड कैसे करना है इसको, ठीक है। उसके बाद हम लीड कोड पे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वीडियो पे, देन देखते हैं। तो गाइस इसकी वीडियो देखते हैं। अब सबसे पहले हमने वीडियोस में हमें फाइंड ऑल ट्रिपलेट दैट सम टू 0। स्टेप 1 सॉर्ट द एरे फर्स्ट, हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एरे ऑलरेडी सॉर्टेड मिलता है लीड कोड के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हम एक वैल्यू को फिक्स करेंगे और लेफ्ट और राइट पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया लेफ्ट और राइट पॉइंटर, फिक्स्ड वैल्यू हमने हमारी जो हमने 0th एलिमेंट वाली करी, ठीक है। अब -1 और 2 1, नहीं अभी भी 0 नहीं बैठ रहा। 0 + 2 2, नहीं अभी नहीं बैठ रहा। 1 + 2 3, -4 + 3 कितना होता है, -1, नहीं बैठ रहा। और एज इट इज सेम नंबर हम ले नहीं सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंडीशन डिफाइंड है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट हमारा नहीं बनेगा। अब हम नेक्स्ट ट्रिपलेट चेक करते हैं। -1 फिक्स्ड कर दिया, लेफ्ट पॉइंटर चालू करा, -1 और 2 कितना बैठा, 1, नहीं बैठ रहा, ठीक है। बट
फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करके देखो, -1 +2 कितना होता है 0। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसे ड्राई रन करके देखते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। चलते हैं पहले कॉपी पे और देखते हैं इसको कैसे हमें सॉल्व करना है और कैसे इसका कोड डिजाइन करना है। ठीक है, लेट्स गो टू द नोटबुक। तो गाइज यहाँ पे मैंने एरे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने सॉर्टेड एरे लिया है और यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी थी आई नॉट इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल टू के, जे नॉट इक्वल्स टू के। ठीक है, और ये फॉर्मूला है जो हमें 0 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले काम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक फिक्स्ड कर देंगे। जैसे -4 है तो मैं इसे यहाँ पे फिक्स्ड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं, हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर भी लगाएंगे अप्रोच, बट हमें अभी ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको कोड में क्या लिखना है, सबसे पहले हमें इसे सॉर्ट करना होगा कोड में। तो हम सॉर्ट करेंगे इसे nums डॉट बिगिन, nums डॉट एंड तक। ठीक है, इसे सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक एरे और लेना है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। वेक्टर इंट रिजल्ट। ठीक है, एक एरे और ले लेंगे हम जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम एक लूप स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n-2 आई प्लस प्लस। अब गाइज आप कह रहे होंगे कि n-2 ही क्यों लिया। n-2 लेने का कारण ये है हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं, अगर लूप यहां से स्टार्ट होगा तो ट्रिपलेट्स तो मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों, ये तो 2 ही नंबर हैं, इसके आगे कोई नंबर ही नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर से लूप चालू नहीं करेंगे। तो हम इसलिए n-2 की कंडीशन देते हैं जिससे हमारा लूप n-2 से पहले तक चले, मतलब यहां तक चले, क्योंकि यहां ट्रिपल नंबर्स हैं बट यहां पे ट्रिपल नंबर्स नहीं आ रहे। तो हम इसलिए n-2 करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अमेजोन में आया था, उसमें लाइक उन्होंने बोला था कि ट्रिपलेट्स नहीं, उन्होंने 4 पेयर्स दिए थे, तो वहां पे आपको n-3 करना था, क्योंकि बिकॉज हमारे पास इतनी स्पेस है ही नहीं। अब अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो 4 एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे 4 एलिमेंट्स यहां से लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हम n-2 से काम करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले काम आता है हमारा, अगर जो कंडीशन दी गई है आई नॉट इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल्स टू के, जे नॉट इक्वल्स टू के। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, इफ आई शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड nums I is equals to nums I minus 1। मतलब जो वैल्यू हम फिक्स करने जा रहे हैं, लेट सपोज मैंने -4 फिक्स करी थी, इफ अगर -4 यहां पे भी होती, ठीक है, तो क्या करता, मतलब 0th एलिमेंट पे तो वो चेक नहीं करेगा, आई इसलिए ग्रेटर देन होना चाहिए क्योंकि 0th एलिमेंट तो खुद ही स्पेशल है, अभी उसका कोई डुप्लीकेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें इसलिए हमने आई ग्रेटर देन 0 करा है क्योंकि यहां पे डुप्लीकेट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम पहला एलिमेंट देख रहे हैं। बट अब जो 0 से आगे होगा, लेट सपोज -4 यहां पे होता, तो क्या करेगा, जो नम्स आई और नम्स आई -1, लेट सपोज आई हमारा यहां पे है, ठीक है, आई यहां पे है और आई -1 ये है, तो क्या होगा, वो कंसीडर करता -4 तो वो कंटिन्यू कर जाता, मतलब लाइक वो कंसीडर नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता लूप। ठीक है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा, हमें डुप्लीकेट्स का यूज ही नहीं करना है। यहां पे इन्होंने साफ मेंशन करा है आई नॉट इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल्स टू के, जे नॉट इक्वल्स टू के। इस कंडीशन में ये भी हो जाता है कि आई नॉट इक्वल्स टू आई, ठीक है, तो सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम मेन काम स्टार्ट करते हैं, जो हमें सबसे पहले लेफ्ट और राइट पॉइंटर चूज करना है। तो मैं एरे कंप्लीट बना लेता हूं, ये हमारा फिक्स्ड होगा, एक बड़ा एरे बना लेता हूं मैं, -4 -1 -1 0 1 2। तो ये तो हमने कर दिया फिक्स्ड। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट कैसे फिक्स करेंगे, तो चलते हैं पहले लेफ्ट और राइट फिक्स करना बताता हूं मैं आपको। लेफ्ट यहां पे हम क्या लेंगे, हमारा आई इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, आई हमारा फिक्स्ड वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, तो आई +1 कर देंगे, हमें आई से एक नंबर आगे चलना है। ठीक है,
अब राइट में क्या करेंगे, राइट में हमारा वही पुराना वाला काम n-1 कर दो, ठीक है। यहां पे हमने दोनों लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिए। अब उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लूप बनाएंगे, वही 2 पॉइंटर अप्रोच मैंने आपको बताया था, उसकी बॉयलर प्लेट जरूर लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने एक लूप स्टार्ट करा, लूप में सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं सम चेक करूंगा ना, सम क्या बैठ रहा है, फिर मैं यहां पे लिखूंगा नम्स आई प्लस नम्स लेफ्ट प्लस नम्स राइट। अब समझिए इसका मतलब, नम्स आई -4 को पॉइंट कर रहा है, नम्स लेफ्ट -1 को पॉइंट कर रहा है, नम्स राइट +2 को पॉइंट कर रहा है। सम देखिए, -5 -3 नहीं आया, इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 0 के इक्वल्स नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कंडीशंस देखेंगे जिससे हम इसे पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे। बट इफ अगर सम इक्वल इक्वल हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले यहां पे हम डिफाइन करेंगे सम का फॉर्मूला, जो हमें करना है नम्स आई प्लस नम्स लेफ्ट प्लस नम्स राइट, ठीक है। यहां पे हमने फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। अगर सम के बराबर होता है, ये इक्वल्स टू 0 आ जाता, हम कंडीशन लेके चलते हैं, तो सम इक्वल्स टू 0 होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे आंसर को नीचे भेज देते, रिटर्न कर देते हैं मतलब। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपके सामने मैंने कंसीडर करा कि नंबर्स हमारे इक्वल्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा काम है ना, नम्स आई नम्स लेफ्ट और नम्स राइट को हम डाल देंगे रिजल्ट वाले एरे में, जो मैंने ऊपर बनाया था एक नया एरे, ठीक है, हम इसमें पुश कर देंगे। तो ये वेक्टर है, डायनेमिक एरे है, मैंने आपको बताया था डायनेमिक होता है वेक्टर वाला जो एरे होता है। तो ये STL लाइब्रेरी का पार्ट है, इसको हम अभी कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, अब इक्वल नहीं है, ये तो हमने इक्वल्स टू वाली कंडीशन बना दी है, ठीक है। अब इक्वल्स नहीं है, तो अब आगे क्या करना पड़ेगा, हम वही वाली कंडीशन यूज करेंगे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखी थी, पैलिंड्रोम वाले में। हम लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं कंडीशन में। तो अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, मैं फिक्स्ड वैल्यू को इंक्रीज करूं या पहले लेफ्ट और राइट को इंक्रीज कर दूं? तो पहले लेफ्ट और राइट को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड को फिक्स्ड रहने दीजिए, हम सब पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ्ट को यहां ले आता हूं और राइट को यहां ले आता हूं, ठीक है। मैं दोबारा चेक कर लूंगा इस कंडीशन से। अब मैं इसकी कंडीशन लिखता हूं यहाँ पे, वाइल लेफ्ट जब तक राइट से बड़ा है एंड नम्स लेफ्ट इक्वल टू नम्स लेफ्ट +1। अब इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हमारा मेन पार्ट है, इसका मतलब ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं, अगर जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, लेट्स सपोज लेफ्ट वाला एलिमेंट मेरा -2 है, ठीक है, और लेफ्ट +1 का एलिमेंट भी -2 है, तो हम क्या करेंगे, उसे स्किप कर देंगे। तो यही मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, सेम राइट में होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक ब्लॉक और बना देता हूँ, कोड थोड़ा लंबा है इस वाले पार्ट का। वाइल सेम राइट के लिए लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, ठीक है, एंड राइट मतलब नम्स ऑफ राइट, सॉरी यहां पे लिखा नहीं है मैंने, इज इक्वल टू नम्स राइट -1, बिकॉज क्यों, राइट इधर को चलता है, ठीक है। तो नम्स राइट -1, तो अब क्या करेंगे, राइट को प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, स्किप हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है, हमें अब पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना है, ठीक है। मैंने बताया था पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे तो लेफ्ट को प्लस करते हैं और राइट को माइनस कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल अप्रोच है।
अब उसके बाद हमारा काम आता है कि एल्स इफ सम, हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो दोनों क्वेश्चंस का मिक्सचर इसमें यूज होगा, ठीक है। तो सम अगर हमारा 0 से छोटा है तो अब क्या करना चाहिए, सम जो आया है मतलब जो ये आया है वो 0 से छोटा है, तो अब क्या करें, हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। सेम एज अ क्वेश्चन 1 आपने अगर देखा है तो उसमें भी सेम ही करा था, और यहां पे राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे यहां पे नॉट इक्वल्स बैठा था, तो अब पहले हम चेक करेंगे कि लेफ्ट और राइट हमारा सेम तो नहीं है, सेम बैठ रहा है, तो लेफ्ट हमारा आगे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेफ्ट आगे आ गया है, राइट सेम बैठ रहा है, राइट सेम नहीं बैठ रहा है, तो राइट हमारा 1 पे ही रहेगा, ठीक है। राइट यहां पे आ गया है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे सम जो आया है -3 वो हमारा 0 से छोटा है, यहां छोटा है, तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे सम को, -4 + 0 + 1 कितना बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, -3, हमारा ये एलिमेंट ही बेकार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब एलिमेंट अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो हमारा क्या काम होता है, हम अब फॉर लूप को आगे बढ़ाएंगे। फॉर लूप में ही सारी कंडीशंस डिफाइंड है, तो फॉर लूप अब हमारा 1 हो जाएगा, मतलब अब फिक्स्ड एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट को आप भूल जाइए, ठीक है। अब फिक्स्ड एलिमेंट हमारा -1 है, ठीक है, -1 0 1 2, ठीक है। सम कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हमारा कौन सा है, लेफ्ट हमारा ये है, राइट हमारा कौन सा है, राइट हमारा ये है, ठीक है। सम कैलकुलेट करते हैं, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ राइट। 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। -1 फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड एलिमेंट i से रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा लेफ्ट है वो भी -1 है, ठीक है, और जो हमारा राइट है वो +2 है, तो यहां पे -2 + 2 इक्वल्स टू कितना बैठ गया, 0। यहां पे हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे, जो कोड का ये वाला हमारा रिजल्ट वाला एरे है, रिजल्ट वाला एरे एक डायनामिक एरे है, इसका मेमोरी साइज हमारा डिपेंड करता है हमारे कितने एलिमेंट उसमें जा रहे हैं। तो हम इसमें एक फंक्शन का यूज करते हैं, एरे का नाम लिखेंगे रिजल्ट डॉट पुश बैक, ठीक है। ये STL लाइब्रेरी का पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो STL पे हम अलग से फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम एक कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, नम्स ऑफ i, ठीक है, नम्स ऑफ i, देन उसके बाद हम करेंगे नम्स लेफ्ट एंड नम्स राइट, ठीक है। यहां पे हमने बंद कर दिया ब्रैकेट पूरे। अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न भी हम रिजल्ट एरे को करेंगे, क्योंकि हमारे इसी एरे में सब कुछ स्टोर्ड हुआ है। अब इसकी आप करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई बढ़ गई होगी, नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब भी बिग O 1 ही है। अब आप बिग O 1 इसे कैसे समझेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए चेंज नहीं हो रही है, हम एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज तो कर रहे हैं, बट वो हमारे ऑलरेडी जो एरे हमें गिवन है उससे छोटा एरे है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। एरे का साइज आपका कितना भी हो सकता है, या तो एरे उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा रिजल्ट एरे होगा वो या तो मतलब इक्वल होगा मेन एरे के, या उससे छोटा होगा, ठीक है। ये आप समझिए कि हमारा जो रिजल्ट एरे है वो उससे छोटा होगा या इक्वल होगा, मतलब उससे बड़ा नहीं होने का, तो हमारा एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट इसमें हो नहीं रही है। तो यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लूप काम कर रहे हैं, एक फॉर लूप काम कर रहा है, ठीक है, ये n-2 तक चल रहा है, मैटर नहीं करता n-2 तक चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। n-2 को हम कांस्टेंट को डिक्लेयर नहीं करते, कांस्टेंट को एज अ कांस्टेंट ही मानते हैं, तो n लेते हैं, ठीक है। अब वाइल लूप आपका पूरा चल रहा है लेफ्ट राइट, मतलब लाइक यहां से चल रहा है, n-1 चल रहा है ये,
ठीक है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करते, तो n इंटू एन आपका n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, n स्क्वायर हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इसकी n स्क्वायर होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छे से देखेगा, बिकॉज क्योंकि गूगल ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, और ये 4 ट्रिपलेट्स 5 ट्रिपलेट्स तक जा सकता है। ठीक है, आपको जितना भी फाइंड करना है ये डिपेंड करता है। और दूसरी बात, यहाँ पे एरे का साइज भी मैटर करता है, तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखेगा। बाकी मैंने आप सब क्लियर है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लेंगे। बाकी हम लीड कोड पे चलते हैं, वहां पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस ठीक है, हम लीड कोड स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब देन करते हैं कोडिंग इसकी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है आज का। तो थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी, आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, वीडियो लेंदी है बट कोई नहीं, मैं कोशिश कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर ज़्यादा लेंदी होगी तो मैं लीड कोड 11 जो होगा हमारा, वो मैं उसको सेपरेट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, अगर लेंदी नहीं होती है तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सबसे पहले हमें वही बनाना है। तो अब हम पहले अपना उसका एक तो साइज डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट एरे डिक्लेयर करेंगे, देन उसके बाद हमारा जो मेन काम है, जो हमारा मतलब मेन कोड पार्ट है, ठीक है, तो उसको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका सॉर्टिंग। सॉर्ट जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें सॉर्टिंग एरे भी कहा है। अब एक रिजल्ट एरे डिक्लेयर करेंगे, वेक्टर। आप लोगों को वेक्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, बट कुछ कर नहीं सकता मैं अभी, क्योंकि हमें यूज करना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं आगे ध्यान रखूंगा उसका। इंट रिजल्ट, ठीक है, एक एरे बना दिया मैंने, वेक्टर वेक्टर इंट रिजल्ट। अब हम इसके बाद जो करेंगे वो फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n माइनस 2 आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, हम अपनी कंडीशंस डिक्लेयर करते हैं और आई को चेक करते हैं कि आई हमारा एज इट इज सेम तो नहीं है। अगर सेम होगा तो हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इफ आई ग्रेटर देन 0 एंड n, एक सेकेंड, नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स आई माइनस 1, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक हो गई है। अब हम उसके बाद यहाँ पे डिफाइन करेंगे लेफ्ट इक्वल्स टू आई प्लस 1, राइट इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, वाइल, एक सेकेंड, इंट लिखा नहीं है क्या, ठीक है, इंट लेफ्ट और राइट हमने डिक्लेयर कर दिया है। वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट राइट, एक सेकेंड, राइट लेफ्ट राइट। अब हम सम निकालेंगे, इंट सम इक्वल्स टू नम्स आई प्लस नम्स लेफ्ट, ठीक है, प्लस नम्स राइट। ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशन डिक्लेयर कर दी है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो सेम तो नहीं है। वाइल, पहले इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ सम इक्वल्स टू 0 देन रिजल्ट डॉट पुश बैक। ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश बैक, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स of I, nums of left, nums right। ठीक है, अब रिजल्ट हमने कर दिया। अब वाइल लूप चला देते हैं, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, सॉरी, nums लेफ्ट इक्वल्स टू nums लेफ्ट
प्लस 1, नम्स लेफ्ट प्लस 1, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यू लेफ्ट प्लस प्लस, वाइल लेफ्ट राइट एंड नम्स राइट इज इक्वल्स टू नम्स राइट -1। तो अब क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे दोनों चीज़ें डिफाइंड हो चुकी हैं। अब हम एल्स इफ का यूज़ कर देते हैं। एक सेकेंड, एल्स, ये जो कर्ली ब्रेसेस आना था ना, ये यहाँ पे आएगा। एक सेकेंड, एल्स इफ sum is smaller than 0, then left plus plus, else right minus minus, ठीक है। यहाँ पे हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो गाइस मैंने इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए हैं। एक तो हमसे गलती हुई थी कि हमने n को डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है। चलिए वो सही हो चुका है। यहाँ पे मैंने इंट n को डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा मैंने यहाँ पे एक गलती करी थी, थोड़ा सिंटेक्स एरर ही हुए हैं, लॉजिक सही है हमारा, सिंटेक्स एरर मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो हमने यहाँ पे n डिक्लेयर नहीं करा था क्योंकि n हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। देन हमने यहाँ पे एक गलती और करी थी, हमारा जो ब्रेसिस था वो यहीं पे खत्म हो जा रहा था, ठीक है। हमारा ब्रेसिस यहाँ तक आना चाहिए क्योंकि हमारी सारी कंडीशन इसके अंदर डिफाइंड है। देन एल्स इफ वाली कंडीशन यहाँ पे है, एल्स वाली ये सब सही लिखा था हमारा, बिल्कुल बाकी सब कुछ चाहिए। बस 3 चेंजेस हुए हैं कोड में। एक तो n को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे एरर आ रही थी वो एरर कुछ नहीं थी, एक मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया था, ठीक है, गलती से सिंटेक्स एरर थी वो भी। बाकी सिंटेक्स एरर थी, लॉजिक हमारा बिल्कुल करेक्ट है और ये ब्रैकेट के अंदर जाना है, सब कुछ ठीक है। बाकी आपका कोड ये चल गया होगा, अब चेक कर लेते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है सिंटेक्स एरर मैंने सही कर दी है सारी, जिससे वीडियो लंबी ना हो, मैंने वीडियो में नहीं करी सिंटेक्स एरर करेक्ट, ठीक है। सबमिट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर लीड कोड 4 अभी डाल देता हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो ला देता हूँ मैं उसकी, लीड कोड 11 की, उसमें आप लोग देख लेना। लीड कोड 11 भी हम करेंगे और आज ही इसके साथ ही डालूंगा, वो आप साथ साथ देख लेना, नीचे उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग उसे करेक्टली देख पाओ। और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है लीड कोड 11, और उसको समझना भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैंग बेस्ड कंपनी के नाम से, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगर सारी वीडियोस देख रहे हो तो ऑल गुड, ठीक है। इफ अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस नहीं देखी है तो सारी वीडियोस चेक करो। दूसरा, और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, डेटाबेस का हमारे वो चल रहा है, ठीक है, कोर्स पूरा डेटाबेस का कोर्स देखिए। पेड कोर्सेज में भी आपको वो नहीं मिलेगा जो हमारे अनपेड कोर्सेज में आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। कई यूट्यूबर्स आपको पेड कोर्सेज में भी वो नहीं दे पाएंगे जो आपको अनपेड कोर्सेज में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और लीड कोड को हम बिल्कुल एज अ मतलब बिल्कुल डिफाइन में जाके समझ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल डिफाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़े, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर बढ़ी तो होनी चाहिए यार, क्योंकि इतनी मेहनत करी है, ठीक है। इफ अब भी नहीं बढ़ी है तो कुछ वीडियोस को और इंतजार करो। मेरे हिसाब से 7 to 8 वीडियोस में तुम बिल्कुल परफेक्टली लीड कोड सॉल्व करना लग जाओगे। फॉलो करते रहो सीरीज को। C++ के बेसिक्स भी सिखाता चल रहा हूँ, ठीक है। बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच आज बताई थी मैंने आपको, ठीक है। एरे मैंने आपको कल सिखाया कि एरो को इनिशियलाइज कैसे करना है, वर्क कैसे करता है एरे, ठीक है। बाकायदा विजुअलाइजेशन भी दिखाई है उसकी। तो अगर आप लोग हमें थोड़ा कमेंट्स और लाइक्स इस वीडियो पर अगर प्रोवाइड करते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए जो लीड कोड की ट्रिक्स है ना उसके लिए बनाऊंगा, ठीक है। लीड कोड की कुछ ट्रिक्स भी है मेरे पास, ठीक है, जो पर्टिकुलर बहुत हेल्प होती है कभी कभार समझने में, ठीक है। तो लीड कोड की ट्रिक्स की वीडियो आपको स्पेशली दूंगा। अगर उस वीडियो पे आप लाइक्स कंप्लीट करते हो तो आपके लिए एक बहुत स्पेशल कंटेंट लाऊंगा, ठीक है, जो लिटरली पेड अनपेड मैटर ही नहीं करने का, आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लीड कोड 11 की वीडियो में आप जहाँ तक है इसके साथ ही डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।